अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग श्लेष अलंकार और यमक अलंकार में क्या अंतर होता है, इसके बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको श्लेष अलंकार और यमक अलंकार में बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। बच्चों के बीच में श्लेष अलंकार और यमक अलंकार में डाउट इसलिए होता है क्योंकि बच्चे उदाहरण पढ़ते हैं और रटने का प्रयास करते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि आप सबसे पहले किसी भी अलंकार का जो परिभाषा है उसे समझो। जब आप परिभाषा को अच्छे से समझ जाओगे तो आप बहुत ही आसानी से सभी अलंकार को पहचान पाओगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग श्लेष अलंकार और यमक अलंकार का जो परिभाषा है उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग श्लेष अलंकार की जो परिभाषा है उसे समझेंगे। तो श्लेष अलंकार की क्या परिभाषा है, तो यहाँ पे ध्यान दो। जहां किसी काव्य में, काव्य का मतलब है कविता में, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हों तो वहां श्लेष अलंकार होता है। तो श्लेष अलंकार कब होता है? जब किसी कविता में या किसी पंक्ति में एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हों, यानी एक शब्द आएगा, उस शब्द का दो या दो से अधिक अर्थ निकलेगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। यानी एक ही शब्द का कई अर्थ निकलेगा। और यमक में क्या होता है, आप परिभाषा पे ध्यान दो, बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। यमक में क्या होता है, ध्यान दो। जब काव्य में, काव्य का मतलब होता है कविता में, एक ही शब्द यानी एक ही शब्द आएगा, दो या दो से अधिक बार आए तथा प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ जो है अलग अलग हो, तो वहां पे क्या होता है? यमक अलंकार होता है। तो यमक अलंकार में क्या होता है? एक ही शब्द दो बार आएगा या दो से अधिक बार आएगा, लेकिन वो शब्द जितनी बार आएगा उसका अर्थ क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। आप उदाहरण देखो, आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले श्लेष अलंकार पे ध्यान दो। उदाहरण है, मंगन को देख पट देत बार बार है। तो यहां पे देख रहे हो, पट जो ए शब्द है ये एक ही बार आया है, लेकिन इसका अर्थ क्या होगा? कई अर्थ होंगे, यानी दो या दो से ज्यादा अर्थ निकलेंगे। तो श्लेष में यही होता है, एक ही शब्द आएगा और उस शब्द का कई अर्थ निकलेगा, यानी दो या दो से अधिक अर्थ निकलेगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार। और यमक में क्या होगा? एक ही शब्द दो बार आएगा या दो से अधिक बार आएगा, लेकिन उस शब्द का अर्थ क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। पहले यहां पे आप ध्यान दो, लिखा है मंगन। मंगन का मतलब होता है मांगने वाला, को देखकर पट देत बार बार है। तो यहाँ पे पट का दो अर्थ निकलेगा। एक अर्थ होगा किवाड़, किवाड़ का मतलब होता है दरवाजा, और दूसरा अर्थ होगा वस्त्र, वस्त्र का मतलब होता है कपड़ा। तो यहाँ पे देख रहे हो, पट जो शब्द है एक ही बार आया है, लेकिन इसका दो अर्थ निकल रहा है। तो श्लेष अलंकार में क्या होता है? एक ही शब्द के कई अर्थ निकलेंगे। तो अब इसको आप समझो, क्या लिखा है? मंगन को देख पट देत बार बार है। तो अब इसका दो अर्थ निकलेगा। पहला अर्थ ये है, मंगन को यानी मांगने वाले को देखकर सामने वाला क्या कर रहा है? किवाड़ बंद कर दे रहा है, यानी दरवाजा को बंद कर दे रहा है बार बार। पहला अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ होगा, मंगन को देखकर पट, पट का मतलब हो जाएगा यहाँ पे वस्त्र, वस्त्र देत बार बार है। यहाँ पे दूसरा अर्थ है निकलेगा कि मांगने वाले को देखकर सामने वाला क्या कर रहा है? उसको कपड़ा दे रहा है, बार बार दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक ही शब्द का कई अर्थ निकल रहा है। तो श्लेष अलंकार कब होगा? जब एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हो, तो वहां पे क्या होगा? श्लेष अलंकार होगा। और यमक में क्या होगा? यमक में क्या होगा? एक ही शब्द दो बार आएगा या दो से अधिक बार आएगा, लेकिन जितनी भी बार वो शब्द आएगा उसका अर्थ अलग अलग रहेगा। आप समझो इसको। यहाँ पे क्या लिखा है? काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पे देख रहे हो, घटा, घटा जो है कितनी बार आया है? दो बार आया है, यानी एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आएगा। तो इस पंक्ति में घटा जो है दो बार आया है, एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आएगा, लेकिन हर बार
इस शब्द का अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा। इस घटा का अर्थ अलग है, इस घटा का अर्थ अलग है। कैसे, यहां पे ध्यान दो, यहां पे घटा का अर्थ होगा बादल, और यहां पे जो घटा आया है इसका अर्थ होगा कम। तो आप इसको समझो, काली घटा का घमंड घटा, यानी जो काले बादल हैं उसका घमंड क्या हो गया, कम हो गया। तो यमक में क्या होता है, एक शब्द दो या दो से अधिक बार आएगा, लेकिन वो शब्द जितनी बार आएगा उसका अर्थ क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। इसलिए क्या है, यमक अलंकार है। तो बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज कहां पे होते हैं, इस उदाहरण को देख के। यहाँ पे एक उदाहरण है, इस उदाहरण को देखते हैं तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पे देख रहे हो पानी शब्द जो है 3 बार आया है। तो इस पानी शब्द को देखकर बच्चे एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि यमक अलंकार होगा, है ना। यही उदाहरण सबको परेशान करके रखा है। तो इसको मैं आपको समझा देता हूं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पानी शब्द है एक ही बार है, 3 बार नहीं है। यहाँ पे इसका पूरा अर्थ समझो पहले। रहीम दास जी कहते हैं पानी होना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना सब सून है, सब बेकार है। रहीम दास जी क्या कहते हैं, पानी होना चाहिए। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी के बिना सब सूना है। मतलब इसी पानी शब्द के बारे में यहाँ पे ऊपर वाले लाइन में बात हो रही है। यहाँ पे ये जो पानी शब्द है इसका 3 अर्थ निकलेगा। तो इसलिए में क्या होता है, एक ही शब्द के कई अर्थ निकलेंगे, एक ही शब्द के कई अर्थ निकलेंगे। तो वहां पे क्या होगा, इसलेस अलंकार। जैसे यहाँ पे आप ध्यान दो क्या लिखा है, पानी गए न उबरे, यानी पानी जाने के बाद मोती के लिए क्या होता है, पानी का अर्थ होगा चमक। अगर मोती में चमक नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे रहीम दास जी कहते हैं पानी होना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना मोती का कोई मूल्य नहीं। अब पानी शब्द का जो अर्थ है मोती के लिए क्या हो जाएगा, चमक हो जाएगा। मानुष यानी मनुष्य के लिए पानी शब्द का अर्थ हो जाएगा विनम्रता, मनुष्य के अंदर विनम्रता होनी चाहिए। और चून, चून का मतलब होता है आटा। अगर आटे में पानी नहीं रहेगा तो आटा भी खराब हो जाएगा, यानी आटा में क्या होना चाहिए, सही क्वांटिटी में पानी होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हो इस पानी शब्द का, पानी एक ही शब्द है, इसका यहाँ पे 3 अर्थ निकल रहा है। इसलिए क्या है, ये इसलिए अलंकार है। और यही उदाहरण है सबको परेशान करके रखा है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा उदाहरण देखो, दूसरा उदाहरण है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यही खाए बौराए नर वही पाए बौराए। तो यहाँ पे देख रहे हो कनक शब्द जो है वो कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो यमक में क्या होता है, एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आएगा। तो यमक में क्या होता है, एक शब्द जो है 2 बार या 2 बार से ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे कनक कनक जो है 2 बार आया है ना। लेकिन इसका भी अर्थ अलग रहेगा, इसका भी अर्थ क्या रहेगा, अलग रहेगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये पहले कनक का अर्थ होगा धतूरा, दूसरे कनक का अर्थ होगा सोना। सोना मतलब होता है गोल्ड। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, इसका मतलब क्या है, इस कनक से इस कनक का जो नशा है वो क्या है, ज्यादा है, 100 गुना। मादकता मतलब होता है नशा। तो कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यही खाए बौराए नर, नर का मतलब होता है मनुष्य। अगर कोई धतूरा खा ले, यहाँ पे कनक शब्द का अर्थ क्या होगा, धतूरा। अगर कोई धतूरा खा ले तो भी क्या हो जाता है, नर बौरा जाता है, नहीं पागल हो जाता है। अगर यहाँ पे कनक का अर्थ क्या होगा, सोना। लेकिन अगर कोई सोना बहुत ज्यादा पा जाए तो भी बौरा जाता है, यानी पागल हो जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, कनक कनक ते 100 गुनी, यानी इस कनक से इस कनक का जो मादकता है, जो नशा है वो कितना है, 100 गुना है। यही खाए बौराए नर, यानी धतूरा खा के आदमी क्या हो जाता है, नर बौरा जाता है। और सोना पाके, गोल्ड पाके भी आदमी क्या हो जाता है, बौरा जाता है, यानी पागल हो जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हो एक ही शब्द 2 बार आया है और इन दोनों शब्द का अर्थ क्या है, अलग अलग है। इसलिए क्या है, यमक अलंकार है। तो इसलिए में क्या होता है, एक शब्द आएगा उसका कई अर्थ निकलेंगे,
एक शब्द आएगा, उसके दो या दो से अधिक अर्थ निकलेंगे। और यमक में क्या होगा, एक ही शब्द दो बार आएगा या दो से अधिक बार आएगा, लेकिन उन शब्द का अर्थ क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। मुझे यकीन है कि आपका डाउट जो है वो क्लियर हो गया रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इससे पहले का आपने अलंकार का वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके अलंकार का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।